हेलो एवरीवन, क्लास 11 विषय हिंदी, सीबीएसई एंड आरबीएसई, चैप्टर संख्या 20। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था आओ मिलकर बचाएं, ठीक है, जिसकी कवियत्री है निर्मला पुतुल। ठीक है, हमने अब तक कहाँ तक पढ़ा बेटा? जितना पढ़ा उसमें मैं पूर्व क्लास में जो आपको पढ़ाया थोड़ा सा उसके बारे में बता के फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्व क्लास में हमने ये पद पढ़ा था, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। देखिए कवियत्री ने क्या कहा इन पंक्तियों में। कवियत्री कहती है कि मैं चाहती हूँ कि कवियत्री कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे जनजीवन में फिर से नाच गान का उल्लासमय वातावरण हो। ठीक है, नाचने के लिए खुले आंगन, गाने के लिए गीत गाए जाते हों, हमारे जीवन में हंसी हो, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट हो, रोने के लिए मुझे भर एकांत, रोने के लिए थोड़ा सा एकांत अर्थात अकेलापन हो, बच्चों के लिए मैदान, बच्चों को खेलने के लिए खुले मैदान मिलने चाहिए, पशुओं के लिए हरी हरी घास, पशुओं के लिए चरने के लिए हरी भरी घास होनी चाहिए, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। और कवित्री क्या कह रही है? बड़े बूढ़ों को पहाड़ी प्रदेशों का शांत वातावरण मिल सके। देखिए बेटा, कहा जाता है कि पहाड़ी जो एरिया होता है, जो पहाड़ों पर लोगों का निवास होता है, वो लोगों का जो व्यवहार होता है वो बहुत अच्छा होता है, और पहाड़ों पर जो रहने वाले व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व शांत स्वभाव वाले होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वहाँ शांति होती है तो वैसी एनर्जी व्यक्ति के अंदर आती है। ठीक है, तो आपने ये सुना भी होगा कि हमारे बहुत से संत महात्मा लोग, ठीक है, जब उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान लगाते हैं तो पहाड़ों में जाकर बैठते हैं, अर्थात वहाँ उन्हें किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो कवित्री क्या कह रही है? बूढ़ों को पहाड़ी प्रदेशों का शांत वातावरण मिले। ठीक है, जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ते ही आ रहे हैं इसका प्रसंग कि कवियत्री झारखंड के जनजीवन के स्वाभाविक सुख दुख को बनाए रखने का आग्रह करती है कि झारखंड के जनजीवन में सुख दुख बना रहना चाहिए। ठीक है, इसकी देखिए विशेष में भाषा अत्यंत सहज व सरल है, अभिव्यक्ति प्रवाहमयी व लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है, हरी हरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मुट्ठी भर एकांत अर्थात थोड़े से एकांत के लिए प्रयुक्त हुआ है, मुट्ठी भर एकांत, थोड़ा सा एकांत। ओके बेटा, देखिए यहाँ तक मैंने आपको पूर्व क्लास में पढ़ा दिया था। इससे आगे देखिए, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। देखिए कवियत्री क्या कह रही है इन पंक्तियों में। देखिए बेटा, ये लास्ट पंक्तियां हैं आपकी, पहले इसके आप हार्डवर्ड देख लीजिए। हार्डवर्ड देखो बेटा, अविश्वास, दूसरों पर विश्वास न करना। ओके, अविश्वास, दूसरों पर विश्वास न करना। दौर मीन्स समय। ओके, दौर समय, सपने, इच्छाएं या कामनाएं। ठीक है, देखिए कवियत्री क्या कह रही है कि लोक जीवन में मिलने
वाले आपसी विश्वास और आशाओं को बचाने का आग्रह करती हुई कहती है। कवियत्री लोक जीवन में मिलने वाले विश्वास और आशाओं को बचाए रखने का आग्रह करती हुई कहती है। कवियत्री कौन है बेटा? निर्मल पुतुल। कवियत्री क्या कह रही है? देखिए, और इस अविश्वास भरे दौर में कवियत्री कहती है कि आज चारों ओर आपसी संदेह का वातावरण छाया हुआ है और इस अविश्वास भरे दौर में कवियत्री कहती है कि चारों ओर आपसी संदेह का वातावरण छाया हुआ है, अर्थात अविश्वास का वातावरण छाया हुआ है। किसी को किसी पर विश्वास नहीं, किसी को किसी पर भरोसा नहीं। लोग एक दूसरे को शक की दृष्टि से, संदेह की दृष्टि से देखते हैं, अर्थात कवियत्री कह रही है कि किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। सब एक दूसरे को शक व संदेह की निगाह से देखते हैं। ऐसे वातावरण में कवियत्री क्या कह रही है कि ऐसे वातावरण में आपसी विश्वास को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ये तो बेटा ज़रूरी है, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए विश्वास बहुत ज़रूरी है। हमें एक दूसरे पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए, ठीक है। अगर विश्वास नहीं होगा तो हम उस व्यक्ति को हर समय संदेह व शक की दृष्टि से निहारते रहेंगे, ठीक है, और हमारे दिमाग में हमेशा एक टेंशन सी रहेगी, ठीक है। तो कवियत्री क्या कह रही है? और इस अविश्वास भरे दौर में कवियत्री कहती है कि आज चारों ओर आपसी संदेह का वातावरण छाया हुआ है, अर्थात चारों ओर अविश्वास ही अविश्वास फैला हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को शक की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे वातावरण में आपसी विश्वास को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अपने सपनों को देखिए, कवियत्री क्या करिए, थोड़ा सा विश्वास, ऐसे में हमें विश्वास बनाए रखना बहुत आवश्यक है। थोड़ी सी उम्मीद, कवियत्री कह रही है कि अपने सपनों को तथा आशा को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। अपने सपनों को और अपनी उम्मीद को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़े से सपने और थोड़ी सी उम्मीद को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। ये सपने, कवियत्री कह रही है, ये सपने, ये आशा, यह विश्वास लोक जीवन में ही मिल सकता है। कवियत्री का मानना है कि ये सपने, ये विश्वास, ठीक है, यह आशा, ये उम्मीद लोक जीवन में ही मिल सकता है, ठीक है। आगे कवियत्री क्या कह रही है? आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। कवियत्री क्या कह रही है? आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवियत्री क्या कह रही है? कवियत्री पाठकों को प्रेरित करती हुई कहती है कि आओ हम मिलकर आशा, आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को। कवियत्री कहती है कि आओ हम मिलकर आशा, विश्वास और सपनों को बचाएं, ठीक है। निराशा और अविश्वास के इस युग में भी भावनाएं पूरी तरह मरी नहीं हैं। कवियत्री का कहना है कि, कवियत्री क्या कह रही है? निराशा और अविश्वास के इस युग में भी भावनाएं अभी मरी नहीं हैं, अर्थात भावनाएं जीवित हैं। हमें इन्हें बचाकर रखना चाहिए। अभी समय है, समय रहते इन्हें बचा लेना चाहिए। आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवियत्री क्या कह रही है कि आओ मिलकर बचाएं। हमें आशा, विश्वास और
सपने, इन्हें हमें क्या करना है, बचाना है। इस युग में निराशा और अविश्वास के युग में भी भावनाएं पूरी तरह मरी नहीं है। कवित्री का मानना है कि इस निराशा और अविश्वास भरे युग में भी भावनाएं अभी मरी नहीं हैं। तो अभी भी हमारे पास पूरा समय है, हम इन्हें बचा कर रखना चाहिए, हम इन्हें बचा सकते हैं। समय रहते हमें इन्हें बचा लेना चाहिए। ठीक है बेटा, दोबारा देखिए इन पंक्तियों का भावार्थ। और इस अविश्वास भरे दौर में, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। देखिए कवित्री क्या कह रही है, कवित्री कह रही है कि लोक जीवन में मिलने वाले आपसी विश्वास और आशाओं को बचाने का आग्रह करती हुई कवित्री कहती है कि यद्यपि आज चारों ओर आपसी संदेह का वातावरण फैला हुआ है, अर्थात चारों ओर अविश्वास ही फैला हुआ है, ऐसे वातावरण में हमें आपसी विश्वास को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने सपनों को तथा आशा को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। अपने सपनों को, अपनी आशा को, अपनी उम्मीदों को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कवित्री कह रही है कि यह विश्वास लोक जीवन में ही मिल सकता है। कवित्री पाठकों को प्रेरित करती हुई कहती है कि आओ मिलकर आशा, विश्वास और सपनों को बचाएं। कवित्री कह रही है कि आओ मिलकर, हम सब आपस में मिलकर आशा, विश्वास और सपनों को मिलकर हम सबको क्या करना है, बचाना है। इस निराशा और अविश्वास के युग में भी कवित्री कह रही है कि इस निराशा और अविश्वास के युग में भी भावनाएं मरी नहीं हैं, अर्थात भावनाएं जीवित हैं। हमें इन्हें बचाकर रखना चाहिए। किसे? आशा, विश्वास और सपने। ठीक है, अभी समय है, समय रहते देखिए थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। कवित्री क्या कह रही है, आओ मिलकर बचाएं, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवित्री कह रही है कि अभी समय है, समय रहते हमें इन्हें बचा लेना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया बेटा। अब इसका विशेष देखिए, विशेष में कवित्री क्या कह रही है। कवित्री लोक जीवन के, कवित्री निर्मल पुतुल लोक जीवन के सकारात्मक गुणों को बनाए रखने की प्रेरणा देती है। सकारात्मक गुण क्या क्या बताए हैं? आशा, सपने, ठीक है, उम्मीद और विश्वास को बनाए रखने की प्रेरणा देती है तथा शहरी संस्कृति के कारण उपजे अविश्वास पूर्ण वातावरण को निर्मूल करना चाहती है, अर्थात आपसी विश्वास को बनाए रखने की प्रेरणा देती है। कौन? कवियत्री। ठीक है, भाषा में उर्दू, संस्कृत और तद्भव का अद्भुत संगम है। इन पद्यांशों में छंदबद्धता है। ठीक है, लेखिका की कथन शैली काव्यात्मक है। ओके बेटा, समझ आ गया ये? ठीक, क्लियर हो गया कि आओ मिलकर बचाएं। कवित्री किसे बचाने की बात करती है? ठीक है, समझ आ गया बेटा? क्लियर हो गया? तो देखिए इस कविता में कवित्री ने आदिवासी समाज की
बुराइयों की ओर भी संकेत किया है और उनकी अच्छाइयों की ओर भी संकेत किया है। और कवित्री चाहती है कि हमारी संस्कृति बनी रहे, शहरी संस्कृति का प्रभाव नहीं आना चाहिए। जो लोग सीधे साधे भोले हैं, ठीक है, मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, वो वैसे ही बने रहें। शहरी लोगों की तरह उनका व्यवहार नहीं होना चाहिए। और कविता में कवित्री ने आदिवासी समाज में शहरों की देखा देखी आई निर्लज्जता, ठंडेपन की ओर संकेत करती है। ठीक है, कवित्री ने ये कहा कि आदिवासी जनजीवन में भी शहरी संस्कृति को देखकर, शहरी लोगों को देखकर जड़ता आ गई है, एक ठंडापन आ गया है। अर्थात ठंडेपन से तात्पर्य कि उनमें जो जोश था, जो उमंग थी, जो परिश्रम करने की शक्ति थी, वो अब उनकी कम हो गई। तो कवित्री चाहती है कि अपनी संस्कृति को बनाए रखना। ठीक है, तो बेटा समझ आया ये चैप्टर? आओ मिलकर बचाएं। कवित्री कहाँ की है? कहाँ की थी कवित्री? झारखंड की। ठीक है, झारखंडीपन क्या है? देखिए, झारखंडी का अभिप्राय है झारखंड के लोगों की स्वाभाविक बोली, उनके विशिष्ट उच्चारण और स्वभाव, झारखंडीपन। ठीक है, तो ये वीडियो को बेटा अच्छे से सुनना, समझना, एक एक लाइन की के भावार्थ को समझना। कोई भी डाउट हो बेटा, अपने डाउट्स आप ज़रूर क्लियर करना। ओके, थैंक यू। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर समझा दूंगी, फिर इसकी PDF सेंड कर दूंगी। आप वर्क प्रॉपर करते रहो, लर्निंग वर्क भी, रिटर्न वर्क भी। ओके बेटा, थैंक यू।